आपको उद्धव ठाकरे भी अपने पिता की कमाई नहीं खाने की स्थिति में है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जैसा सुपुत्र जन्म लिया है। और स्वयं उद्धव ठाकरे, क्योंकि खुद आदित्य को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने जो कुकृत्य किया है वो पार्डनेबल नहीं है, उसकी माफी नहीं हो सकती है। तो अब उनको, उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि किसी भी प्रकार से चले जाए भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं फिर एक बार कह रहा हूं अपने एसएसआर वॉरियर को और सभी दर्शकों को, इनकी कितनी भी उछल कूद हो जाए, भारतीय जनता पार्टी इन्हें ब्लैकमेल कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी इनके सामने खीर परोसेगा और खीर की थाली खींच लेगा, लड्डू सामने में रखेगा, लड्डू की थाली खींच लेगा। तो जब जब ये जाते हैं मिलने के लिए तो ये लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, इसलिए हम लोगों का मिलना जुलना होते रहता है, क्या कर सकते हैं। इस मिलने जुलने को आप डील मत मानिए। हां, ये जरूर हो सकता है कि इसमें से कुछ छुटभइये नेता और कुछ छुटभइये पुलिस ऑफिसर कुछ माल बना लेंगे, जो ये बनवा रहे हैं, और हजारों करोड़ रुपए अभी तक ये फूंक चुके हैं अलग अलग तरीके से। जो इनके कमाई का स्रोत है वो फूंक चुका है। अभी बेचैनी इस बात की है कि मुंबई महानगर पालिका ही एकमात्र कमाई का साधन बचा है शिवसेना उद्धव के लिए, वो भी हाथ से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये सबसे बड़ी बेचैनी इस बात की हो रही है मित्रों कि अगर ये विधानसभा में हम गए, लोकसभा में गए, और अगर महानगर मुंबई की जो पालिका है उससे भी हम वंचित रह गए, तो रेडी पटरी वालों से जो पैसा वसूलते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में जो पैसा वसूलते थे, हर साल बारिश में जो सफाई का पैसा अभी डिनो मौर्या को दिए थे हमने मीठी नदी की सफाई के लिए, जब आप महाराष्ट्र की सरकार में भी थे, लेकिन महानगर पालिका देती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो वहां तो इनकी तूती बोलती थी, और उस वक्त तो ये मुख्यमंत्री भी थे। तो डिनो मौर्या को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डिनो मौर्या को बीच का दलाल बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया, और उस दोनों के बीच में डिनो मौर्या दलाली कर रहा था। कहां तो डिनो मौर्या एक्टर है और कहां डिनो मौर्या एक नदी के डीसिल्टिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर और सरकार के बीच में दलाली कर रहा है। तो यह रिश्ता सिर्फ दलाली का नहीं है, यह रिश्ता ड्रग लेने और देने का भी है, नशे में धुत रहने का भी है। नशे में यह पूरा मातोश्री था। जब ये आदित्य ठाकरे गुंडागर्दी पर उतरा हुआ था और सरेआम गुंडागर्दी कर रहा था, पुलिस की वर्दी में इन्होंने गुंडागर्दी करवाई है। सचिन वाजे को अपॉइंट ही सिर्फ इसीलिए किया गया था कि पूरा नंगा नाच हो, गुंडागर्दी पूरी तरह से नाचती रहे मुंबई की सड़कों पे। तो यह काम किया आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने। आप इसे आदर सूचक शब्द से नवाज ही नहीं सकते हैं इन दोनों बाप बेटा को। ये सिर्फ राजनीति में आ गया और मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर हो गया तो आप इसे ये कहने लगे कि नहीं नहीं, तो उद्धव ठाकरे जी हैं, आदित्य ठाकरे जी हैं। ये कहना तो गवारा नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों बाप बेटे के साथ खेला कर दिया, सटाया, मैसेज दिया, लोगों में चर्चा हुई, डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। सटा करके ऐसा डील किया कि गायब। चचेरे भाई को भी बुलाया, मिलना जुलना शुरू किया। अब आप एक जमाना याद कीजिए, जब उद्धव ठाकरे किसी से मिलने के लिए जब कहीं भी बुलाने की बात होती थी तो ये अपने मातोश्री से बाहर नहीं निकलते थे। आज की हालत क्या है? ये केजरीवाल तक से मिलने के लिए पहुंच गए दिल्ली, केजरीवाल तक से भी मिलने के लिए पहुंच गए दिल्ली। आज इनकी हालत यह हो गई है मित्रों, और कल पता नहीं किन के पास जाएं, जा ही रहे हैं, हर दरवाजे पर जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी खुद को इनसे किनारा कर लिया है, शरद पवार ने भी किनारा कर लिया है। तो उद्धव का गेम पूरी तरह से ओवर है। और राज ठाकरे को भी भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया अपने साथ मिलाने के लिए, लेकिन उनको भी रास्ता दिखा दिया कि कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये दोनों भाई के पास कोई चारा नहीं बचा, तो कहा ठीक है दोनों भाई मिल लेते हैं। मिलोगे तो क्या होगा? शरद पवार मानेंगे क्या? कुछ नहीं होना है। आदित्य ठाकरे ही अभी विरोध कर रहे थे
कि हम चाचा को अपने साथ नहीं ले सकते हैं, जिन्होंने धोखा दिया है। आदित्य ठाकरे, ये कल का जो एक लड़का है, ये अपने चाचा को कह रहा है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। तुमने किस किस को धोखा दिया? उन्होंने तो सिर्फ धोखा दिया, तुमने क्या क्या कृत्य किए हैं? तुमको जब महाराष्ट्र की थोड़ी बहुत मुश्किल से मिनिस्कूल 0.05% जनता झेल रही है, तो तुम दूसरे को कह रहे हो। तो इधर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मिलन को भी न तो शरद पवार की हवा मिल रही है, न कांग्रेस की हवा मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी की हवा तो मिल ही नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी हवा हल्का दे करके सिर्फ हवा दे देती है, लेकिन वो सच में हवा होती नहीं है। वो आप समझिए कार्बन डाइऑक्साइड है, उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिला हुआ है, उस सांस लेने पर और नुकसान ही होगा। ऑक्सीजन नहीं देती है, हवा जैसा दिखता जरूर है, लेकिन उसमें मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड। एकनाथ शिंदे बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। अजित पवार साहब थोड़ा बायां दायां करने, क्योंकि वो मिलजुल करके चलने वाले नेता हैं, मिलजुल करके खाते हैं, करप्शन करते हैं। अब बीजेपी के साथ आ गए हैं तो उनका करप्शन, और इसी इनके करप्शन को किसने क्लीन चिट दिया था? परमवीर सिंह ने, जब वो एंटी करप्शन का चीफ हुआ करता था। एक तरफ इन दोनों भाई का मामला रफा दफा हो गया, खेला हो गया। अब दोनों भाई साथ आए तब भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इन दोनों भाई की पूरा इनका नकाब उतर जाएगा। जो अभी ये डराते हैं लोगों को, थोड़ा बहुत ब्लैकमेल करते हैं, सारा खौफ इनका जाता रहेगा। जनता इनको सबक सिखा देगी। दिशा के केस को महाराष्ट्र और मुंबई ने भूला नहीं है। तो दिशा का केस अभी